दोस्तों हम लोग अपने लोन ईएमआई को बैंक और कंपनी को टाइम टू टाइम पेड करते रहते हैं, कोई भी किस्त को बाउंस नहीं होने देते हैं। फिर भी सिविल में अपडेटिंग कंपनी और बैंक वाले अच्छे से करते नहीं हैं। हमारा सिविल इंक्रीज होता नहीं है, गिरता जाता है और हम टेंशन में बैठ जाते हैं। क्या करें, हमारा तो सिविल बढ़ नहीं रहा, हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, जब भी हमें टाइमिंग मिलेगा, कभी पैसाबाजार.com, कभी बैंकबाजार.com, कभी हम क्रेडिट मंत्री, पेटीएम, वन स्कोर और सिविल.com ऐसे साइटों पे हम क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं। मोबाइल लिया, ओपन किया और चेक करना चालू कर दिया। हमारा सिविल वहीं का वहीं है, बल्कि 2-4 पॉइंट गिर भी गया। हमें टेंशन होता है कि हमने तो सारा ईएमआई पेड किया, कोई किस्त बाउंस नहीं हुआ, आखिरकार ये हमारा स्कोर बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्या करें। तो हम इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सो प्लीज लाइक करके इस वीडियो को सपोर्ट करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं कि अलग अलग कंपनी बैंक से लोन फाइनेंस करवाते हैं, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, तरह तरह के लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि टाइम से ईएमआई पेड करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर बढ़ेगा। सिविल स्कोर बढ़ने के बजाय और 2 पॉइंट 3 पॉइंट कम होता है, गिर जाता है, हम लोग टेंशन में आते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, देखिए कंपनी और बैंक की एक पॉलिसी होती है। आरबीआई के अनुसार कोई भी कंपनी हो, वो सिविल स्कोर आपका हर 90 दिवस के अंदर काउंटिंग करता है। अगर आपका स्कोर में गुड है, अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो आपको लोन का ऑफर उनकी तरफ से आने का चांस रहेगा। इसके बाद सिविल में अच्छी इंक्वायरी भी वो लोग डालते हैं। अगर कोई कंपनी मान लो आपकी सारी किस्त टाइम से गई और आपका ईएमआई कोई भी मिस नहीं हुआ और आपका सिविल भी अपडेट नहीं हुआ, तो आपको इधर उधर चेक नहीं करना है। सिविल स्कोर के ऑफिशियल साइट पे और एक्सपीरियन के ऑफिशियल साइट पे, ये दोनों जगह चेक करना है। अगर वहां पे आपकी सिविल पूरी तरीके से अपडेट नहीं है, आपका 4 से 5 महीना किस्त आपने पेड किया, आपका लंबा टाइम हो गया, तो इस हाल में आपको कॉल करना पड़ेगा कहाँ पे, बैंक को या कंपनी को जहां से आपने लोन करवाया है। उनको बोलना है कि आरबीआई अनुसार हमारी सारी ईएमआई टाइम गई, हमारा सिविल स्कोर अपडेट नहीं हुआ, क्या आपने रिपोर्टिंग किया। वहां पे आपको सारी बातें करनी है। अगर दोस्तों वो लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं तो आप लोग चुपचाप बैठ जाते हो, आप लोग को समाधान मिलता नहीं। सो मैं आपको बता दूं, आरबीआई को ईमेल करो बैंक स्टेटमेंट के साथ कि मेरी सारी किस्त टाइम गई है, कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं हुआ, मेरा सिविल क्यों अपडेट नहीं हुआ। इस हाल में पूरी तरह से कार्रवाई होगी और आपका सिविल अपडेट भी होगा। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी सिविल स्कोर अपडेट होगा तो पहले आपका एक्सपीरियंस पे सिविल.com पे जो इनकी कंपनियां जो ब्यूरो है वहां पे पहले जाएगा। वहां से दोस्तों इसके बाद आपका जो थर्ड पार्टी है, जैसे पैसाबाजार.com, बैंकबाजार.com, क्रेडिट मंत्री, पेटीएम, जो अदर साइटें हैं, फिर वो उनके उन्हीं तरह से पार्टनरशिप रहता है, वो वहां से कॉपीराइट करके वहां पे अपडेट करते हैं। तो इस तरीके से आपका सिविल अपडेट होता है। तो एक बातों का ध्यान देना, सिविल स्कोर अगर आपका चेक करना है तो पहले आप ऑफिशियल साइट पर चेक करो। अगर आप थर्ड पार्टी के पास चेक करोगे तो वहां सिविल स्कोर तभी अपडेट होगा जब आपका ऑफिशियल साइट पे आपका सिविल अपडेट होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो आप हो गए एक दूसरा पार्टी, ठीक है, अब मैं पहला हूं, मैं सिविल हूं और कंपनियां और बैंक हमारे पास सिविल को ऑडिटिंग कर रही, हमारी रिपोर्टिंग कर रही हैं। अब जब तक मेरे पास आएगा ही नहीं तो आप हमसे कैसे कॉपी करके लोगे। तो आप लोग वहां पे न चेक करके पैसाबाजार.com और पेटीएम पे चेक करते हो और वहां पे आपका शो करता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो आया नहीं है। तो कहां से सिविल उनके पास जाएगा, कहां से आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये चीजें में आप लोग चूक करते हो और सोचते हो कि मेरा तो सिविल अपडेट हुआ ही नहीं, मैं क्या करूं। तो ऐसा नहीं है। देखिए सिविल की एक पूरी जो है पॉलिसी होती है, आपका एक लेन देन है, लेखा जोखा है, इसे कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे सिविल स्कोर में कोई छेड़खानी कर सकता है, ये सरासर गलत है। क्यों, देखिए सिविल स्कोर आप किसी से लेन देन कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रहता है और रिकॉर्ड बेस पे आपको लोन क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई आपको बता रहा है तो सरासर गलत है, क्योंकि सिविल स्कोर के हिसाब से ही आपको सारी लोन ईएमआई जो भी होते हैं उसी के बेस पे आपको मिलते हैं।
तो आपको याद रखना है, कभी भी ऐसी गलती नहीं करना है। आप लोग यही गलती करके अपनी सिविल तबाह कर लेते हो, बर्बाद कर लेते हो, बाद में दूसरों को कोसते हो, अपने आप को कोसते हो, बैंक और कंपनी को गाली देते हो। तो पहले आप इस चीज को जानिए कि हम क्यों जा रहे हैं दूसरों के पास। जहां पे ऑफिशियल है, जहां पे हमारा मेन सप्लाई है, वहां पे हम जाए ना। तो आप मेन सप्लाई के पास पहले जाते नहीं हो, इधर उधर देखते हो, और वहां पे आपको पुराने स्कोर को अपडेटिंग करके दिखाया जाता है। तो याद रखना, हमेशा अगर आपको ऑफिशियल सिविल स्कोर जानना है तो एक्सपीरियन और सिविल के ऑफिशियल साइट से चेक करें। वहां मेंबरशिप लेना पड़ेगा, बिना मेंबरशिप का चेक नहीं होगा। इससे आपको दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन में नहीं रहोगे। आप लोग का एक किस्त आज कटा, 10 दिन हुआ, चेक करना चालू कर दिया, मेरा किस्त तो कट गया, मेरा EMI अपडेट हो गया, सिविल क्यों नहीं अपडेट हुआ? दोस्तों देखिए, टाइमिंग लगता है। ओके, अगर आपका टाइमिंग ज़्यादा हो चुका है और अपडेट नहीं हुआ है तो आपको इसके लिए ऑफिशियल साइट पहले चेक करना है, सिविल या एक्सपीरियंस पे। अगर वहाँ पे हो चुका है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो RBI को आप ईमेल करो। 100% 15 वर्किंग दिवस से लेके आपका 1 मंथ के अंदर आपकी पूरी जांच पड़ताल होगी। क्योंकि आपको पता है, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी जो सिविल है वो दबती जाएगी, और इस हाल में हो सकता है कहीं कोई टेक्निकल इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग बैठ जाते हो। आपको क्या करना है, मैं आपको ईमेल आईडी तो दे ही रहा हूं, उस पर ईमेल तो करना है। नहीं तो आप ऑफिशियल साइट पे वहां पे कंप्लेंट करो, RBI जो वेबसाइट है वहां से करो। बट आप लोग नहीं कर पाते हो, करो दोस्तों, सीखो। जिंदगी में अगर आपको लोन फाइनेंस से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए तो आप सीखो, क्योंकि आप अगर सीखोगे तभी आपको काम देगा। अगर आप सीखोगे तभी अपने परिवार, फैमिली, बच्चों को सिखा पाओगे। जब आप ही इस चीज़ में माहिर नहीं रहोगे तो फिर उनको एजुकेशन देके आप सिखा पाओगे। तो कुछ ऐसा करो कि आपके अंदर इतना ज्ञान रहे कि आप अपने बच्चे को, अपने भविष्य को कुछ नॉलेज दे पाओ। काफ़ी लोग होते हैं सिविल के बारे में जानते ही नहीं है, सिविल होता क्या है कुछ भी नहीं समझते हैं, और बाद में पछताते हैं। कोई बता दिया ऐसा वैसा, समझ नहीं पाते हैं। तो पहले चीज़ों को समझना सीखो, और हमेशा सिविल स्कोर जितना हो सके कम चेक करो। मंथ, 2 मंथ में, 3 मंथ में एक बार चेक करो, और आप हमेशा मेंबरशिप लेके ही चेक करो। देखिए, मैं भी फ्री चेक करता हूँ, पैसाबाजार.com, वन स्कोर, हर जगह चेक करता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, सिविल स्कोर मैं आपका साल में 3 से 4 बार ही चेक करता हूँ। सिविल स्कोर रोज रोज चेक नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो ना? आप रोज रोज चेक करते हो और रोज आपके दिमाग में टेंशन आती है, भाई आज तो मेरा सिविल इतना, कल मेरा इतना था, आज इतना क्यों हो गया? आप क्यों टेंशन लेते हो? ऐसी चीज पे क्यों ध्यान देते हो? आप अपना काम कर रहे हो ना। जहां पे कंपनी और बैंक वाले मिस्टेक करेंगे, उनको सुधार करना पड़े, क्यों नहीं करेंगे? एक कानूनन अपराध है अगर वो नहीं करते हैं, ये रूल्स है RBI का। तो इस चीज पे आप ध्यान ना दें। सिविल स्कोर आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अगर सिविल में आपको कोई इंक्वायरी या कोई गलत है तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं RBI को, और इसके सिवा आप कहीं मत दौड़िए अगर कोई बैंक कंपनी हेल्प नहीं करता है तो। वीडियो लंबा हुआ है क्योंकि आपको बताना मेरा काम है, आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करके जरूर जाना, और आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।